So hello everyone, it's me Neeraj Ronia. Right now I'm second year MBBS student in North Bengal Medical College and Hospital, Susutanagar district, Darjeeling, West Bengal, the largest medical college of the West Bengal. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट 1 मंथ का क्या आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, कैसे आप नीट क्रैक कर सकते हो ये लास्ट 1 मंथ को इफेक्टिवली यूटिलाइज करके। इस एक महीने में आपको क्या क्या करना है, देखो डेडिकेटेड होकर पढ़ना तो आपको ही है, हार्ड वर्क आपको ही करना है, बट कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। सो इस एक महीने तक आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं स्ट्रिक्टली, जो कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्टार्ट 15+ आवर्स इफेक्टिव स्टडी। आपको अभी से, अगर आप नहीं कर रहे हैं 15+ आवर इफेक्टिव स्टडी, तो आज से आपको इफेक्टिवली स्टडी करना शुरू करना होगा। जैसे कि आपका टाइम किस में जाएगा, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ। 6 घंटा आप सोएंगे, ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 घंटा, 2 से 3 घंटा आपके खाने में जाएगा और आपको कुछ काम नहीं करना। तो आपके पेरेंट्स ने आप लोगों को इतनी छूट दे रखी है कि बस आपको पढ़ना है, खाना है और सोना है, उसके सिवाय इस फेज में तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं उन 1% लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी लाइफ स्ट्रगल भरी है, जिन्हें उन्हें काम भी करना होता है रोज का और कमा के खाना भी होता है, परिवार को भी खिलाना होता है और नीट की भी प्रिपरेशन करना होता है। तो मैं उन 1% की बात नहीं कर रहा, मैं उन 99% की बात कर रहा हूँ, जिसको उनके पेरेंट्स ने एक अच्छी लाइफ दे रखी है कि बस उन्हें खाना है, सोना है एंड पढ़ना है, ठीक है। तो फिलहाल आपको 15+ आवर इफेक्टिव स्टडी करना है। 6-7 घंटे आपके सोने में जाएंगे, 2-3 घंटे आपके खाने वगैरह में या नहाने वगैरह में, फ्रेश होने में लगेगा। बाकी के टाइम 15+ आवर आप इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हो। मैंने खुद भी किया है अपने प्रिपरेशन के फेज में, तो आप भी कर सकते हो। मैं कोई यहाँ पे अनप्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा, जो भी प्रैक्टिकल बात है वो ही मैं करने वाला हूँ, ठीक है, इस वीडियो में, जो कि मैंने अपने लाइफ में भी, अपने नीट के फेज में भी अप्लाई किया था, ठीक है। सो 15+ आवर इफेक्टिव स्टडी करना पॉसिबल है, ये मत सोचो कि नहीं है। नेक्स्ट चीज है कि नो टाइम फॉर सिकनेस। तो फिलहाल अभी बीमार होने का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। आपको अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा हाइड्रेटेड रहो, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन अपने ऊपर अप्लाई करो ताकि बीमार ना हो, क्योंकि इस समय बीमार होना या एक दिन खराब होना, एक दिन वेस्ट होना भी बहुत ज्यादा डिग्रेड कर सकता है आपके मार्क्स को, आपके नीट स्कोर को, आपके सिलेक्शन को, ठीक है। थर्ड रूल जो आपको ध्यान में रखना है, फिलहाल 1 महीना बचा है, सो 15 दिन आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट एक दिन के गैप में देना है, और जो नेक्स्ट लास्ट 15 डेज होंगे उसमें आपको रोज एक मॉक टेस्ट देना है। उसके बारे में मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे यही बता रहा हूँ कि अभी के टाइम पे आपको मॉक टेस्ट देना चालू करना होगा रेगुलरली, ठीक है। आगे हम बात करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में डिटेल में, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जैसे ही मॉक टेस्ट देंगे, आपको क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना है। जितने भी क्वेश्चन पेपर से आप डील कर रहे हो उन सब का आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करना है कि क्या क्या मिस्टेक किया है आपने, जो मिस्टेक किया है आपको उस पर काम करना होगा, सुधारना होगा। मोस्टली क्या कीजिए, कोई भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसके क्वेश्चन पेपर को आपको क्या करना है कि जो आपने वहां पे गलती की है उस पेपर में, आपको एक नोट कॉपी में नोट कर लेना है उसे, ठीक है। उसके बाद दोबारा से उसे रिवाइज करते रहना है, बार बार, ताकि क्या होगा, एक्चुअल जो नीट एग्जाम होगा उस पर आप वो गलती ना करो। मिस्टेक्स कुछ भी हो सकता है, लाइक फॉर्मूला में मिस्टेक्स हो सकता है, प्रोसेस में मिस्टेक हो सकता है, बहुतों को लाइक ग्रेविटेशन में स्मॉल आर कैपिटल आर में डिस्टिंग्विश नहीं करना आता, तो उसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो उस पर ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए ताकि नीट के समय पे वो गलती ना। चलो मेन मुद्दे की बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है अभी बचा है बस 1 मंथ, तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट 15 डेज एंड लास्ट 15 डेज, ठीक है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट 15 डेज में आपका प्लान क्या होना चाहिए। फिलहाल मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मैं यही होप कर रहा हूं कि आपका सिलेबस अब तक कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। बहुतों का 90% लोगों का सिलेबस कम से कम कंप्लीट हो चुका होगा, कुछ 10% का अभी तक शायद कुछ टॉपिक्स बचे हो, कुछ चैप्टर्स बचे हो। तो उन लोगों को मैं एक बात कहूंगा कि अभी जो नए टॉपिक्स या नए चैप्टर्स है जिसे आपने आज तक एक बार भी नहीं पढ़ा है, उसे अब टच करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये लास्ट का 1 मंथ है, ये मंथ आपको किस चीज के लिए यूटिलाइज करना है, प्रॉपर रिविजन के लिए। जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो उसे रिवाइज करते रहना है, बार बार जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो। मॉक टेस्ट देना है, क्वेश्चन सॉल्विंग करने, PYQs MCQs वगैरह सॉल्व करने हैं। तो इस चीज के लिए ये यूटिलाइज होना चाहिए 1 मंथ, ना कि वो जो चैप्टर आपने आज तक टच भी नहीं किया उसे पढ़ने में, ठीक है। जो मेन चीज फोकस कीजिए रिवीजन पे, वही चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। अभी शुरुआत के फर्स्ट हाफ मंथ में आपको क्या करना है, स्टार्ट रिवाइजिंग ऑल द टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी आप पहले पढ़ चुके हो उसे रिवाइज करना शुरू करो। NCERT मेनली फोकस करो, NCERT पे। NCERT को एक बार आपको कंप्लीट करना है इस 15 डेज में रिवीजन के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि स्टार्ट रिवाइजिंग फ्रॉम बेसिक टॉपिक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट। जितने भी टॉपिक्स है उसके बेसिक टॉपिक से शुरू करो हमेशा। मैं बार यही बोलता हूँ कि जब भी रिवीजन करो, बेसिक टॉपिक्स पहले कंप्लीट करो। कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स हो, उसका बेसिक टॉपिक्स पहले रिवीजन करो, उसके बाद जाओ कॉम्प्लेक्स टॉपिक में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टॉपिक में क्या होता है कि बेसिक टॉपिक्स के ही कुछ चीजें यूज होते हैं। अगर आपका बेसिक टॉपिक का रिवीजन ही नहीं हुआ है, आप बेसिक टॉपिक से आपको अच्छे से याद नहीं है, तो वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के क्वेश्चंस नहीं बनने वाले, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इस टाइम पे डिमोटिवेट होना नहीं है हमें, ठीक है। मोटिवेट रहो खुद को, उसके लिए क्या करना है, प्रॉपर तरीके से जाना है हमें। रिवीजन करो बेसिक टॉपिक्स, देन जाओ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। लाइक बेसिक टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं, जो कुछ टॉपिक्स में यहाँ लिख दिया, लाइक यूनिट कन्वर्जन हो गया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, काइनेमैटिक्स इन 1 डायमेंशन, ये सब कुछ बेसिक टॉपिक्स हुआ फॉर फिजिक्स। वैसे ही अगर केमिस्ट्री के लिए भी देखा जाए, नोमेनक्लेचर हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्ड हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम, GOC, ये सब कुछ बेसिक टॉपिक्स है जो कि आपके कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में यूज होंगे। लाइक GOC जितने भी मैकेनिज्म्स वगैरह है वो बाद में फ्यूचर में यूज होंगे, तो आपको अभी इनसे डील करना है। तो बाद में जाके आप जैसे भी नेम्स रिएक्शन पढ़ोगे, नेमिंग
ड्राइविंग रिएक्शन पढ़ोगे उसमें ये जीओसी हेल्प करेगा, नोमेनक्लेचर हेल्प करेगा। सो इन शॉर्ट मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बेसिक टॉपिक्स पहले कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स टॉपिक में जाना है, क्योंकि अभी आपको मोटिवेट रहना है। ठीक है, मोटिवेशन अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितना खुद को मोटिवेट रख पाओगे, जितना कॉन्फिडेंट रख पाओगे, उतना ही अच्छा है नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए। और बायो के लिए अगर देखा जाए कुछ बेसिक टॉपिक्स लाइक एनिमल किंगडम हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सब कुछ बेसिक चैप्टर्स है जो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और ये 15 दिन में आप कैसे टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जैसे कि 7 से 8 घंटा आपको रिवीजन करना है। रिवीजन में आप क्या क्या रिवाइज करोगे, ये 15 दिन में आपको एनसीईआरटी एक बार खत्म करना है। फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बॉटनी हुआ, जूलॉजी हुआ, सबका एक बार एनसीईआरटी को रिवाइज करके जाना है, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन इज द बेस्ट रिवीजन। वो जो इस बार अभी आप रिवाइज करोगे वो आपको नीट के समय तक याद रहेगा। ठीक है, पहले जितने भी रिवाइज किए वो शायद उस नीट में काम ना आए, बट जो इस 15 डेज में आप रिवाइज करोगे एक बार एनसीईआरटी को, वो बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है नीट एग्जाम के लिए। और मैंने आपको कहा था पहले भी, अगर मेरा वीडियोस देखा होगा तो शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स बनाइए। अगर आप लोगों ने वो बनाया है तो उसे भी रिवाइज करते रहना है। तो आपको 3 चीज रिवाइज करना है, एनसीईआरटी, लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स। बार बार जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो उतनी बार आपको ये रिवाइज करना है। उसके बाद क्या करना है, एक एक दिन का गैप लेते हुए आपको मॉक टेस्ट देना है और पेपर एनालिसिस। मॉक टेस्ट में 3 घंटे लगे, पेपर एनालिसिस में 1 घंटे लग जाएंगे। तो आपको नोट करना है कि क्या क्या मिस्टेक्स हुए हैं। पेपर एनालिसिस में बता चुका हूँ क्या क्या करना है। उसमें जो जो आप गलती किए हो उस पेपर में आपको एक कॉपी में नोट करना है और उसे बार बार रिवाइज करना है। सपोज किसी क्वेश्चन में आप फॉर्मूला गलत लिख लिए तो उस फॉर्मूले को कॉपी में नोट कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। आज रिवाइज किया, कल रिवाइज किया, क्योंकि ये फुल 1 महीना आपका रिवीजन में जाना चाहिए। तो यहाँ पे जितना रिवीजन हो सकता है उतना रिवीजन कीजिए, अच्छा है। 1 घंटा पेपर एनालिसिस कीजिए, 3 घंटे का मॉक टेस्ट दीजिए, तो उस हिसाब से 4 घंटे आपके गए। उसके बाद भी आपको क्या करना है, रिवीजन तो कर लिए, मॉक टेस्ट भी दे दिए, उसके बाद भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 3 से 4 घंटा हर रोज आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग करने हैं, जिसमें कि आप 300 से 400 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि मैं कर लेता था 300 से 400 क्वेश्चंस 3 से 4 घंटे में, क्योंकि के समय पे आपको क्या करना है, 3 घंटे में 180 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो 4 घंटे में आप 300 क्वेश्चन तो लगभग कर ही लोगे, या तो 250 तक भी कर लोगे। अब सोचिए खुद। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपने यहाँ पे 3-4 घंटे क्वेश्चन सॉल्विंग में 250 क्वेश्चन कर लिए, मॉक टेस्ट में आपने 200 क्वेश्चन कर लिए, 450 क्वेश्चन आपने एक दिन में कर लिया। वैसे ही अगर आप हर रोज इस टाइप से करोगे, 1 महीने के लिए करोगे, तो कितना हो जाएगा, अबाउट 15,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, 15,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, देन उससे बाहर कुछ आ सकता है क्या नीट में? ऑफ कोर्स नहीं आएगा, उसी के अंदर से आएगा। तो आप हर क्वेश्चन से फैमिलियर हो चुके होंगे इस 1 महीने में। सो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉपर ध्यान देना है, रिवीजन बार बार करना है, एनसीईआरटी कम से कम एक बार तो कंप्लीट करके जाना है आपको इस 15 डेज में। और लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स जितनी बार रिवाइज हो सके, कोई बाउंड्री मत बनाइए। 1 बार रिवाइज हुआ ठीक है, 2 बार, 3 बार, 10 बार भी अगर आप रिवाइज कर सकते हो लॉन्ग नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स तो कीजिए। ये बाउंड्री मत रखे कि मुझे 1 ही बार करना है या 2 ही बार करना है। 10 बार नहीं, 20 बार भी अगर आप कर सकते हो लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स को रिवीजन, तो कीजिए। ये 1 महीना रिवीजन के लिए ही बना है। चलो नेक्स्ट 15 मंथ का प्लान देखते हैं। इस 15 डेज में आपको क्या करना है कि मोस्टली लॉन्ग नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना शुरू करना है, जो आपने बना रखे हैं। 10 बार, 20 बार, जितनी बार हो सके आपको लॉन्ग नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। इस समय क्या करना है, ये 15 डेज में, लास्ट के 15 डेज में हर रोज आपको एक मॉक टेस्ट देना है और पेपर एनालिसिस करना है। ठीक है, समझ गए? और दूसरी बात है कि डेली क्वेश्चन सॉल्विंग करना है आपको, कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन जितने आप कर सकते हो, मिनिमम 300 करना है। ठीक है, और कंपलसरी रिवाइज करो उन टॉपिक्स को जो कि कैरी करता है बहुत ज्यादा मार्क्स। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे, ठीक है, आपने कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें से 1 क्वेश्चन बनेंगे, 2 क्वेश्चन बनेंगे, अगर उसको आपने 2-3 बार रिवाइज कर लिया। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जिनसे कम से कम 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उन्हें आपको बार बार रिवाइज करना है, ताकि नीट के समय पे चाहकर भी उससे कोई भी गलती ना हो। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर होना है। सो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि बहुत ज्यादा मार्क कैरी करते हैं, आप समझ आ चुका होगा आपको मैं किस टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। तो उन टॉपिक्स को आपको बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, जितनी बार हो सके, डबल ट्रिपल, है ना, जितनी बार हो सके। और शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए उसे जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करो। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, रिवीजन इज नेसेसरी। इस टाइम का रिवीजन ही नीट के समय पे काम आएगा। इससे पहले आप रिवीजन कर रखे होंगे, वो शायद काम ना आए, बट इस समय का रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस समय आपको एनसीईआरटी कवर अप करना ही है। आपको जो लॉन्ग नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए, उसे आपको कवर करना ही है। क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग तो धमाकेदार करो, कम से कम हर दिन 200-300 क्वेश्चन सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो 200-300 क्वेश्चन का, पेपर एनालिसिस करो। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि कुछ टॉपिक्स मेरा रह गया, अब तक मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा, सिलेक्शन शायद ना हो पाए। तो उन लोगों को मैं एक चीज बता दूं, आपको सिलेक्शन चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन के लिए 620-630 मार्क्स इनफ है। ठीक है, इस बार कट ऑफ ज्यादा गया था, बट इस बार स्कैम्स भी बहुत थे अब, लेकिन इस बार स्कैम्स नहीं होंगे मोस्ट होपफुली। तो इस बार कट ऑफ नॉर्मल जाएगा। तो नॉर्मल कट ऑफ कितना होता है, 620-630 में आपको सिलेक्शन मिल सकता है। आप 20 से 25 क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे तो भी आपको सिलेक्शन मिल सकता है। ठीक है, तो 20 से 25 क्वेश्चन रॉन्ग करने का आपके पास ऑप्शन है। अगर आप जो टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हो उसे अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे और उससे कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, और जो 1-2 टॉपिक छूट गया उससे शायद आप ना बना सके क्वेश्चन, तो भी आपका सिलेक्शन तो होगा। तो ये चीज आपने दिमाग से निकाल लीजिए कि कुछ टॉपिक्स आपने छोड़ दिए हैं, आपका सिलेक्शन अब नहीं होगा। ये चीज बहुत रॉन्ग थिंकिंग है। अगर आपने कुछ जो टॉपिक्स पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज करेंगे, उससे कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रखेंगे, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। सो मेक श्योर कि पढ़ो अभी फिलहाल। और कुछ टिप्स देना चाहता हूँ लाइक नीट एग्जाम के लिए, जैसे कि पैनिक नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है ज्यादा।
अगर हार्ड वर्क किए हो, तुमने सच में मेहनत की है, तुम्हें सक्सेस मिलेगी। तुम ज्यादा पैनिक मत हो, स्ट्रेस मत लो, क्योंकि ये समय पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं लोग, कॉन्फिडेंट लो कर लेते हैं, पैनिक हो जाते हैं, जिसके कारण उनका सिलेक्शन रह जाता है। अभी आपको ये सब नहीं करना है, स्टे, है ना, स्ट्रेस फ्री, पैनिक ना हो अभी फिलहाल, है ना। जस्ट गो ऑन रिवाइजिंग द चैप्टर, सॉल्विंग द क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, रिवाइज करते रहो चैप्टर को जितनी बार कर सकते हो। ईट हेल्दी टू अवॉइड बीइंग सिक एज इट्स वेरी क्रूशियल टाइम है, इसलिए अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, मोर प्रिकॉशन अप्लाई करो, हाइड्रेटेड रहो, बहुत ज्यादा गर्मी है, कहीं पानी ना पीने के चक्कर में बीमार हो जाओगे। सो मेनली पानी पीने पे फोकस करो। एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो ब्रेकफास्ट डिनर जितने टाइम कर सकते हो उसे कर लो। जो लॉन्ग नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स बनाया उसे भी रिवाइज करो। टू गिव अप इज नेवर ऑप्शन। अभी इस पड़ाव पे हो जहाँ पे तुम पीछे जा नहीं सकते, तुम्हें आगे ही बढ़ना है। सो आगे बढ़ने पे ध्यान दो, गिव अप करना कभी भी ऑप्शन नहीं है, इट्स अ चॉइस। तो वो चॉइस तुम नहीं लेने वाले, ठीक है। तो जस्ट डू इट फॉर योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स, अपने लिए करो, अपने फैमिली के लिए करो। इफ आई कैन डू, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट यू कैन ऑल्सो डू। अगर मैं मुझ जैसा बंदा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। जस्ट गिव अप नहीं करना है, हार नहीं मानना है, रिविजन करते रहो, अपने अंदर से जो नेगेटिव थॉट्स है उसे बाहर निकालो और फेंक दो कहीं पे। 1-1.5 महीने के लिए ट्रिप पे भेज दो उसे, वो दोबारा ट्रिप से जब आए तब तक नीट क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। तो वो सब चीज करो एंड फिलहाल मेहनत करते रहो बस। और वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।